करते हैं तेरे जिंदा मौत पर लासका ला तब्दील पाक कलाम के लिए। इसमें कुदरत और ताकत है जो बंद बंद और गुदे गुदे में असर करता है। खुदा तू जो जिंदा कलाम है वो हमसे बात कर। तेरे पाक रूह के लिए तेरा शुक्र करते हैं और तेरे पाक रूह की मांगनी चाहते हैं। अपने लोगों को बड़ी बरकत देना यीशु के बाबत करना। आमीन। तशरीफ रखें। आज हम एक ऐसे मजमून पर बात करेंगे जो कि मैं समझता हूँ कि हम सबको बहुत जरूरी है उसको सीखना। एक तो ये मजमून जिसके बारे में बात करने को हूँ, शायद आप सोचेंगे ये मेरे लिए नहीं है, लेकिन ये हम सब के लिए है। कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो कि इनफरादी होती हैं, कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो कि इज्तिमाई होती हैं, कुछ मुश्किलात ऐसी होती हैं जो कि कह लें कि एक्सीडेंटली वो हो जाती है, कुछ हमारी सेल्फ क्रिएटेड होती है, हमने खुद उनको अपने लिए पैदा किया होता है। जिस मुश्किल के बारे में आज हम बात करने को हैं, शक। इट्स वेरी कॉमन प्रॉब्लम, डाउट। आपको कभी किसी बात पर शक हुआ है? इट्स वेरी कॉमन, isn't it? खुदा इस मसीह ने बड़ी खूबसूरत बात कही शागिर्दों से कि अगर तुम शक ना करो और इस पहाड़ से कहो कि उस समुद्र में जा गिर, तो वो जा गिरेगा, जगह से हट जाएगा। इसकी बड़ी खूबसूरत ये क्वेश्चन है। योर फेथ कैन मूव माउंटेन्स एंड योर डाउट कैन क्रिएट। आपके जो शकूक व शुबहात हैं वो आपके लिए पहाड़ बन जाते हैं, आपके मसाइल हैं, और आपका जो ईमान है वो उन पहाड़ों को हटा सकता है। खुदा यीशु मसीह के पास हर एक शक का, हर एक मुश्किल का हल उनके पास है। शक है क्या? बेयकीनी, बेईमानी, भरोसा ना करना, गैर यकीनी की हालत। जब हम किसी बात के बारे में सर्च नहीं होते, हमें यकीन नहीं होता, शक होता है, हम भरोसा नहीं करते, तो इसको हम देखते हैं। जब हम किसी काम करने को उसको सर अंजाम देने से पहले झिझकते हैं कि पता नहीं क्या होगा, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, डबल माइंडेड होना। ये शक की जो डेफिनेशन है उसको हम देख सकते हैं। यूनानी जुबान में ये जो लफ्ज है, इसका मतलब है कि डिस्टेजो। डिस्टेजो जो है ऐसे जैसे दो कश्तियों में पहुंच रखना, तो दो कश्तियों में पहुंच रखने वाला कहीं भी नहीं पहुंच सकता, डूब जाता है। रास्ते को चुनते वक्त डबल माइंडेड होना। आप ऐसी जगह पर खड़े हैं, ऐसी रोड पर खड़े हैं जब आपके सामने दो रास्ते हैं, तो आपको चूज करना हो, आप सोचते रहते हैं जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो कहते आप चले नहीं जाएंगे। तो ये वो हालत है डुप्लीकेट थॉट्स जो होती है, डबल माइंडेड होना। याकूब के खत में, उसके पहले बाप में, याकूब जो कि खुदा के भाई थे, पहले यरूशलेम के बिशप थे, वो ये कहते हैं कि जो शक करने वाला शख्स है वो समुद्र की लहरों की माना स्टेबल नहीं होता। और ऐसा शख्स ये मत सोचे कि खुदा से कुछ हासिल करेगा, वो खुदा से कुछ हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि वो दो दिला है। अब सवाल ये पैदा होता है कि शक पैदा कैसे होता है, क्यों हमारी जिंदगी में शकूक व शुबहात जो है वो आते हैं। और मैं चाहूंगा कि इसके लिए आप जो है बातों को बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा।
हमारी जिंदगी में जो शकूक व शुबहात हैं वो कैसे जन्म लेते हैं। जब हम अपने मुस्तकबिल के बारे में हमें यकीन नहीं होता, हमारे अंदर शक होता है, तो हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। पहली जो बात इसमें है, पहली जो वजह है शक की, वो है हमारे सर्कमस्टांसेस। हम अपने हालात से इस कदर नाउमीद हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हमारे अंदर शकूक पैदा होना शुरू हो जाते हैं, डाउट, शक हमारे अंदर आ जाता है। खुदा मसीह की मसलूबियत के बाद जो शागिर्द थे, उनके सामने ऐसे हालात थे सियासी तौर पर, रूहानी तौर पर, जो सर्कमस्टांसेस थे वो उनकी फेवर में नहीं थे। खुदा मसीह मसलूब हो गए, उनको दफन कर दिया गया, एंड दे वर थिंकिंग देयर इज नो होप। अब उनके लिए कोई उम्मीद की राह नजर नहीं आ रही थी। दे वर सो अफ्रेड, दे वर ट्राइंग टू हाइड देमसेल्फ, बंद कमरे में छुपकर बैठे हुए थे। मरियम मगदलीनी जब कब्र पर गई तो उन्होंने देखा कि कब्र खाली है। उन्होंने कहा कि मेरे रबी को, मेरे उस्ताद को चुरा कर ले गए। Circumstances were not in our favor. शागिर्द तोमा वहां पर मौजूद था, 11 शागिर्द वहां पर मौजूद थे। युदा इस्करियोती जो थे उन्होंने खुदकशी कर ली। रेस्ट ऑफ द 11 डिसाइपल्स दे वर इन दैट रूम, और वहां पर जिस रूम में थे और वहां पर खुदा मसीह के दरमियान मौजूद थे। तो खुदा ने कहा तुम्हारी सलामती हो। लिखा कि मगर उन्होंने घबरा कर और खौफ खाकर समझा कि किसी रूह को देखते हैं। सुबह मैं बात कर रहा था सुपरस्टिशंस की, के जो हमारे जो सब कॉन्टिनेंट है, इंडिया पाकिस्तान पर्टिकुलरली, दैट्स अ लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। वहां पर रूहानियत को हम बड़े गहरे तौर से देख सकते हैं, बिकॉज इट्स अ मल्टी फेथ सोसाइटी। और उसमें आप देखेंगे जो हिंदुइज्म है उस पर कितनी ज्यादा सुपरस्टिशंस है, इस्लाम में है, क्रिश्चियनिटी में भी, इवन इन द वेस्ट यहाँ पर नंबर 30 को सुपरस्टिशन समझा जाता है, कैट को, और भी बहुत सारे ऐसे सुपरस्टिशन है। तो ये जो शागिर्द थे, दे वर वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द अदर कल्चर, जो ग्रीक कल्चर था, जो बाकी के जो कौमें थी, उनसे वो बड़े इन्फ्लुएंस थे। और इसलिए जब खुदा मसीह पानी पर चलते हुए आ रहे थे तो डर गए, उन्होंने कहा कि भूत है। सो द कॉन्सेप्ट वाज देयर कि देयर आर इविल स्पिरिट्स, और ये जो सारा भूत प्रेत जो है, ये उनका ये खौफ था। और जब यीशु के दरमियान आ खड़े हुए तो उन्होंने कहा ये तो भूत आ गया है। खुदा मसीह ने उनको पर्सनल एक्सपीरियंस दिया। They need to come out of that fear. They need to come out of that जो माइंडसेट है उससे बाहर आए। और खुदा ने कहा कि तुम्हारी सलामती हो, पीस हो। अजीजो, खुदावन ने उनसे कहा कि आओ देखो। और तोमा उसने कहा कि जरा मेरे जो जख्म है उनको देख, रूह की हड्डी और गोश्त नहीं होता। बहुत दफा हम ये सोचते हैं कि शायद शक करना जो है ये गुनाह है। गुनाह नहीं है, इट्स अ माइंडसेट। बेईमानी जो है वो ठीक नहीं है, बेईमान नहीं होना चाहिए। फेथलेस होना ये खतरनाक हालत है। डाउट इज अ पार्ट ऑफ अवर एक जो कहते हैं ना सोच है हमारी, ये इट्स अ फीलिंग। लेकिन जो बेईमानी की जो हालत है, दैट्स अवर इंटेंशन, ये एक विल है, एक इरादा है। अरादतन जब लोग खुदा को नहीं मानते, उस पर ईमान नहीं रखते, तो ये हालत जो है ये खतरनाक है। ज़बूर भी कहता है कि अहमक ने अपने दिल में कहा कि कोई खुदा नहीं है। तो ये हालत जो है ये खतरनाक है। लेकिन जो शक करना जो है ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। और आप देखते हैं कि कलाम में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे हवाला जात हमें मिलते हैं
जहां पर खुदा के लोगों ने शक किया। सारा ने शक किया जब उसको कहा कि महीनों पर तेरे यहाँ बेटा पैदा हो, तुम उसका हंसी, खुदा तुम शक किया। खुदावन के पाक कलाम में हमें ऐसे बहुत सारे वाकया जो है वो देखने को मिलते हैं। अभी जो विद हमने तलावत किया, जो दूसरी जो वजह हम अभी देखेंगे कि जब लोग जो है वो उन हालात को देखकर आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। गिनती की किताब में जब जासूस भेजे गए कि तुम जाकर शहर के बारे में बताओ, तो उन्होंने आकर एक डिफरेंट स्टोरी पेश की, शकूक को शबात पैदा करने की कोशिश। कहा कि हम उस मुल्क में नहीं जा सकते। मूसा ने कहा कि वहां पर बड़े बड़े जबार हैं, बहुत कदावर लोग हैं, हम उसको फतह नहीं कर सकते। दूसरे लोगों की सोच और तजर्बात जो है, जब हम उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, हम कोई भी डिसीजन लेने में, कोई भी फैसला करने में हम घबराते हैं। हमारे अंदर शकूक व शबाहत पैदा हो जाते हैं। कुछ लोगों के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो दूसरों को बड़ी जल्दी इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। तो एक और खूबसूरत लफ्ज जो मैनिपुलेट करना, दूसरों को इन्फ्लुएंस करना अपने जाती मुकासद के लिए। और ये जो जासूस थे, इन्होंने आकर तो मनफी सोच जिसको लेकर आए थे, उन्होंने वो लोगों पर अम्पोज करने की कोशिश की। मूसा को मनफी उन्होंने पिक्चर जो है पेश की कि नहीं, वहां पर हम नहीं जा सकते, बड़ा मुश्किल है। अजीजों, ये एक बहुत बड़ा खतरा है, नेगेटिव माइंडसेट। बहुत दफा हम देखते हैं कि हम अपने जो बच्चे होते हैं उनके अंदर हम ऐसे शकूक व शुबात पैदा करते हैं, डाउट अबाउट देयर इंटेलिजेंस, कि नहीं बेटा आपसे ये नहीं होगा, ये बड़ा मुश्किल है, ये आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है। मैं कल जब फ्यूनरल को देख रहा था तो वैसे मेरे मन में आया, मैं बिशप ऑफ कैंटरबरी जो है उनके बारे में मैं पढ़ रहा था, उनके ओरिजिन के बारे में। तो उनकी जो फैमिली जो सेटअप था वो भी कुछ अच्छा नहीं था। उनकी जो मदर थी, जो बिशप ऑफ कैंटरबरी की, शी वाज पर्सनल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, जो थे फॉर्म प्राइम मिनिस्टर, उनकी वो पर्सनल सेक्रेटरी थी। तो उनकी पैदाइश के बारे में शुक्र शुबात पैदा हुए, और जब वो मिनिस्ट्री में आए, जब उन्होंने खुदा को कबूल किया, तो जो उस वक्त बिशप थे उन्होंने उसको इनकार कर दिया कि दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी, यू आर नॉट केपेबल ऑफ रनिंग दिस मिनिस्ट्री, आप तो हम ऑर्डिन नहीं कर सकते। बट ही वाज वेरी परसिस्टेंट, ही वाज वेरी स्ट्रांग। उसकी जो बुलाहट थी, और आज अब देखें कि वो बिशप ऑफ कैंटरबरी। लोग आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, मनफी सोच वाले लोग, नेगेटिव माइंडसेट। इसलिए कभी भी ऐसी बातें, हमें दूसरों के बारे में सोचना, कहना, ये खतरनाक होता है। स्पेशली फॉर चिल्ड्रन, उनको हम अंडर एस्टिमेट करते हैं कि नहीं आपसे ये नहीं हो सकेगा, आप ये डिग्री नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल है। लेकिन खुदावन जो है वो अपने लोगों को बरकत देता है। डोंट अंडर एस्टिमेट द एबिलिटी ऑफ अदर पीपल। ना सिर्फ दूसरे लोगों के बारे में हम शुरू को शुबात रखते हैं, बल्कि सबसे जो बड़ा खतरा है हम अपने बारे में, लो सेल्फ एस्टीम इसको कहा जाता है, अपनी एबिलिटी के बारे में हम शक करते हैं कि नहीं जी मेरे से ये नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता, बड़ा मुश्किल है। मेरे ब्रदर इन लॉ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, तो जब शादी हुई तब उनसे काफी आप थोड़ा सा इम्प्रूव करें अपने आप को, स्टडी करें, और तो वो कहा करते थे पहले मुझे ये बताओ कि मैं नालायक नहीं हूँ, यार आप पढ़ोगे तो नहीं, पहले आप मुझे ये यकीन दिलाओ। तो हमने उनको एनकरेज किया, और अभी खुदा का शुक्र है कि वो एक सिविल इंजीनियर के तौर पर रिटायर हो गए हैं। तो यू आर ऑल यूनिक। खुदा ने हर एक को बड़ी खूबसूरत काबिलियत बख्शी है। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ। लोग जो आपका इमेज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि ये आपसे नहीं हो सकेगा, पॉसिबल ही नहीं है, और आप नाकाम हो जाते हैं, अपने उस डेस्टिनेशन तक आप नहीं पहुंच सकते।
लैक ऑफ सेल्फ बिलीफ, अपने ऊपर भरोसा ना होना, ये बहुत खतरनाक बात है। बहुत सारे लोग जो हैं जब वो अपने फेथ को प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें भी वो शक रखते हैं। चर्च में आना, दुआ करना, इबादत करना, सब कुछ होता है, लेकिन जहां पर प्रैक्टिकली हमें अपने जो ख्वाब होते हैं, अपनी जो सोच होती है, उनको अमली जामा पहनाने की बात आती है तो हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम खुद अपने दुश्मन बन जाते हैं। इंसान जो है वो खुद अपना सबसे बड़ा दुश्मन है। जब खुदा ने आपको यूनिक पैदा किया है, खुदा ने आपको बड़ा गिफ्टेड पैदा किया है, हम दूसरों को इल्जाम लगाते हैं वो मुझे ऐसे नहीं कर रहा, वो मैं एक शख्स जो 38 वर्ष से बीमार था, हौज के किनारे पड़ा था शालूक के, और खुदा उसके पास गए, उसने कहा कि जी खुदा का फरिश्ता आता है, पानी को लाता है और मुझसे पहले उतर जाता है। 38 वर्ष, अगर शायद थोड़ा थोड़ा मूव कर देता तो बहुत अंदर He was blaming other people, क्योंकि कोई मुझे डराते नहीं पानी। खुदा ने कहा उठा अपनी चारपाई खाओ। खुदावन जो है उसने उससे पूछा क्या तू शिफा पाना चाहता है? कहा 38 वर्ष तक वो दूसरों को ब्लेम करता है। हम जिंदगी में इसलिए भी कामयाब नहीं होते क्योंकि हम दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं और हम कहते हैं कि I can't do that, I don't have resources, I don't have ability, it is too difficult for me। ऐसे अल्फाज आपको सुनने को मिलते हैं कि नहीं? हम खुद भी अपने आप को भी ये कहते रहते हैं, दूसरे तो कहते हैं, हम अपने आप को भी कहते रहते हैं नो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, नहीं भाई साहब ये मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं कर सकता। खुदा के साथ साथ चलने वाले शागिर्द भी, देखिए खुदा के शागिर्द जब कश्ती में थे और खुदा उसमें पानी पर चलकर उनकी तरफ आ रहे थे, पतरस ने he took the step of faith, उसने कहा ठीक है मैं पानी पर चलना चाहता हूं। खुदा ने कहा rest of the disciples they were in the boat, उन्होंने कहा नहीं हमने इस काबल हमने पानी पर चल सकते। लेकिन पतरस ने अगर रिस्क लिया, जुर्रत की, तो उसने इस बात का तजर्बा किया। हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में उसका जिक्र है कि वो पानी पर चला, फिर उसके दिल में भी शक है कि डूब न जाऊं, तो वो पानी कोई आवाज सुनकर, लहरों के शोर को देखकर उसने कहा कि वो मैं डूबने लगूं, मुझे बचाना है। खुदा ने हाथ बढ़ाकर उसको बचा लिया। God is helpful in your doubts। खुदा जो है वो आपकी जो शकोक व शुबहात हैं उनमें आपकी मदद करता है। कैसे हम इन पर हावी हो सकते हैं अपने शकोक व शुबहात पर? We are in spiritual warfare। ये इब्लीस के दो बड़े हथियार हैं, एक खौफ और दूसरा शक। इब्लीस फियर क्रिएट करता है, डाउट क्रिएट करता है, और हम कैसे इन पर हम गालिब आ सकते हैं? पहली बात इसमें ये है, पहला पॉइंट, हमें इरादा करना है, विलिंग टू टेक स्टैंड अगेंस्ट द वेपन ऑफ डेविल। कालब की मिसाल अभी हमने खुदा के पास कलाम में फिर उसका ईमान, उसने कहा नहीं मत ऐसे को, हम उस मुल्क पर कब्जा कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है, हम कर सकते हैं ऐसा। उसने ईमान रखा। दाऊद एक छोटा बच्चा, जब वो उसको मालूम पड़ता है कि जाति जुलियत जो है वो खुदा की फौजों की तहकीर कर रहा है, उनकी इंसल्ट कर रहा है, उसने कहा मैं जाऊंगा मैदान जंग में। उसके भाइयों ने कहा तू इधर किधर आ गया, तुझे तो भेजा था जा भेड़ बकरियां चरा, तू किधर आ गया? उसने कहा कि नहीं मैं जरा देखना चाहता हूँ उधर क्या हो रहा है। भाई ने उसको गुस्से नहीं ये ना कहा, फिर उसको ये कहा कि अच्छा अगर तूने उसको मारना ही है तो ये तलवार ले ले, जरा बख्तर पहन ले। उसने कहा नहीं मैंने इन पे लड़ाई नहीं करना। उसने चिकने पत्थर दिए, फ्लासन ली और उसने जाति जुलियत को मार कराया। Decision, willingness, it's very important. Rest of all the soldiers, they were equipped with all the armament, उनके पास सब कुछ थे, हथियार भी थे, तलवारें भी थी, बर्छियां भी थी, लेकिन इरादा नहीं था आगे बढ़ने का। Zizo, we need to take the step of faith, and God is always faithful to those
who are taking the step of faith. खुदावन के जो मंसूबे हैं, खुदावन के जो इरादे हैं, अगर आप ईमान से आगे बढ़ेंगे तो खुदावन आपकी मदद करेगा। जैसे मैंने कहा कि हमें जो हमने अपना इमेज जो खुद क्रिएट किया हुआ है, जो हमारी नैरेटिव है अपने बारे में, हमें उसको भी देखना है। हम खुदावन के जोर में, खुदावन की कुदरत में सब कुछ कर सकते हैं। खुदावन का कलाम कहता है, उस कुव्वत बख्शने वाले में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। खुदावन जो आपको प्लान देता है, खुदावन जो मंसूबे आपको दिए हैं, खुदावन पर भरोसा रखते हुए आप उनको पूरा कर सकते हैं। एक बड़ी जो मुश्किल हमारी है वो ये है कि हमें पता ही नहीं कि हम कौन है। हम अपने खानदान के बारे में दूसरों को बताते हैं, जी मैं फलान का बेटा हूँ, फलान बेटी हूँ, बट हार्डली वी आर टेलिंग पीपल दैट वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हम खुदा के बेटे और बेटी हैं। बायोलॉजिकल पेरेंट्स जो भी हैं, खुदा का शुक्र अदा करते हैं, बट आवर स्पिरिचुअल फादर इज इन हेवन एंड ही इज गिविंग यू ऑल सॉर्ट ऑफ द एबिलिटी, टैलेंट एंड गिफ्ट। वो आपको इक्विप करता है अगर आप उस पर भरोसा रखते हैं। हम बहुत दफा अगर हमारे पेरेंट्स जो हैं वो इन्फ्लुएंशियल हैं, पढ़े लिखे हैं, उनका अच्छा किरदार है, तो हम बड़ा प्राउड फील करते हैं और कहते हैं कि मेरा बाप ये है, मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन क्या कभी हमने खुदावन के बारे में ये सोचा है कि हमारा आसमानी बाप जो है, हम उसके बेटे और बेटियां हैं, हम उसके जोर में, उसके इख्तियार में सब कुछ कर सकते हैं। फोकस ऑन गॉड्स ब्लेसिंग। जो खुदावन ने हमें जो कुछ दिया है उसको हमें याद रखने की जरूरत है। और मूसा लोगों को ये बताना चाहता कि खुदावन ने तो तुम्हें उन मिस्रियों के हाथ से छुड़ाया जो बड़े ताकतवर थे, तुम्हारे लिए बहरे कुलजुम को खुश किया, तुम्हें बियाबान में मन खिलाया, तुम्हें आसमान से खुदा ने रोटी दी, चट्टान से पानी पिलाया, तुम्हारे दुश्मनों को शिकस्त दी। क्या आप तो सब कुछ भूल गए हैं? अजीजों, हमें खुदा की जो नेमतें और बरकतें हैं उनको याद रखने की जरूरत है। हमारा खुदा सिर्फ वादे करता नहीं है, उनको पूरा भी करता है। दुनिया में लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन खुदा ने कोई ऐसा वायदा नहीं किया कि जिसको उसने पूरा ना किया। खुदा ने कहा कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें कभी ना चलेंगी। मैं कभी भी तुमसे दस्तबरदार दूंगा, कभी भी तुम्हें ना छोड़ूंगा। खुदा के सारे वादे आमीन हैं। अगर खुदा ने कहा कि मैं तुम्हें निजात दूंगा, तुम्हें मखलसी दूंगा, तुम्हें छुड़ाऊंगा, खुदा मसीह ने ऐसा किया। गलतियों खत में हम इस बात को देखते हैं कि जब वक्त पूरा हो गया, दिस इज द टाइमिंग ऑफ गॉड, जब वक्त पूरा हो गया तो वो औरत से पैदा हुआ और उसने इसलिए पर हमारी खातिर जान दी। दिस इज टाइमिंग। हम इसलिए भी शक करते हैं क्योंकि हम खुदा का जो टाइम टेबल है उसको फॉलो नहीं करते। दिस इज द सीजन ऑफ डाउट। हर चीज का एक सीजन होता है, हर चीज का एक वक्त है। बताता है कि जमीन पर हर चीज का एक वक्त है। टोलने का एक वक्त है, मरने का एक वक्त है, हर चीज का एक वक्त है। सो देयर इज अ सीजन। डाउट, शक करने का भी एक सीजन। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि एक ऐसा दौर आया कि जिसमें हमने देखा कि लोगों ने बड़े अपने शकूक व शुबहात ज़ाहिर किए कि जी पता नहीं ये क्या हो जाएगा। उसने कहा जी बस दुनिया खत्म होने वाली है, जी बस कुछ नहीं बचेगा। We were living in that season of doubt, and still we are in that season. Where is God? And now the people, those who are not having intimacy with God, they don't want to abide with Him. Careful होना और बात है। मैं फिर से बात करूंगा कि बेईमानी और बात है, शक करना और बात है। शक करना कोई गुनाह नहीं है। That's a part of our human nature, it's a part of our feeling. लेकिन बेईमान होना ये बड़ी खतरनाक हालत है। और बहुत सारे लोग खुदावन की इसलिए इबादत नहीं कर रहे, इसलिए खुदावन के पास नहीं आ रहे
दे आर लिविंग ऑन द डिस्टेंस, क्योंकि उनको खुदा का भरोसा नहीं है, ईमान नहीं है। कल मैं डिबेट सुन रहा था रेडियो पर अबाउट जो ये कोरोना वायरस के विरुद्ध जो पासपोर्ट है, तो बहुत सारे 200 से ज्यादा चर्चेस ने साइन किया है कि ये पिटीशन उन्होंने किया, उसमें कैंटरबरी में है, बाकी चर्चेस मेन स्ट्रीम जो चर्च जिनमें बैप्टिस्ट चर्च है, यूआरसी है, मेथोडिस्ट है, एंग्लिकन है, सो दे ऑल साइन अगेंस्ट दैट लॉ के लिए नहीं होना चाहिए पासपोर्ट में। उसकी वजह उन्होंने बता रहे थे कि देखिए खुदा मसीह के दौर में जो कोड़ी थे, जो इस तरह के लोग थे, उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता, उनसे नफरत की जाती थी। So they were segregated, they were marginalized. So why we guys, those who are healthy, those who have the vaccine, they are trying to marginalize other people. उनको कॉर्नर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये बात नहीं, जिस तरह हम डिवाइड कर रहे हैं लोगों को, तो एक अच्छी सोच है। मैं समझता हूं कि हम जब खुदा पर भरोसा नहीं रखते, हम खुद अपने आप को सेग्रेगेट करते हैं, हम खुद अपने आप को अलग करते हैं। We need to pray to God, keep asking, keep praying, खुदा से दुआ करते रहें, खुदा से मांगते रहें। खुदा मेहरबान और खुदा है। मैं इस सिलसिले में एक आखिरी बात करके इस बात को खत्म करना चाहता हूं। आप जानते हैं कि जब बनी इस्राइल मिस्र में थे, तो जो मिस्रियों के पलौठे थे वो मर गए। खुदा ने कहा कि जो बनी इस्राइल है वो अपनी चौखटों पर खून लगाए, बर्रा जमा करें और उसका खून जो है अपनी चौखटों पर लगाए, और खुदा का फरिश्ता गुजरेगा और वो उनके पलौठों को छोड़ देगा और मिस्रियों के पलौठे जो है वो मर जाएंगे। उस खून को देखकर, जो कि यीशु का खून नहीं था, उसकी अलामत थी, सिंबल था, उस खून को देखकर, बर्रे के खून को देखकर, उस मेंढे के खून को देखकर खुदा का फरिश्ता वहां से गुजर गया। तो आज यीशु का जो खून है, वो नीड टू रिकॉग्नाइज द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। जब यीशु के खून को देखेगा, जो कोई भी देखेगा, वो आपको कोई हलाक नहीं कर सकता। If you are under the protection of the blood of Jesus Christ, अगर आप यीशु के खून में अपने आप को छुपा लेंगे, उसके खून में पनाह है, जिंदगी है, कुव्वत है, ताकत है। मेरे दोस्त नाजिश अपनी टेस्टमनी शेयर कर रहे थे कि जब भी वो जाते घर से, तो वो ये दुआ करके निकलते, अपने आप को, अपनी गाड़ी को, अपने खानदान को वो यीशु के लहू में छुपा लेते। दिस इज अ मिस्ट्री। जब हम खुदा की मेज पर आते हैं, वो एलिमेंट, वो लिटरली वो ब्लड और वो रोटी नहीं होते, तो बदल नहीं होते, लेकिन हम ये बिलीव करते हैं कि दिस इज द टेबल ऑफ गॉड, और ये जो एलिमेंट है, ये सिंबल है यीशु के बदन और खून के। तो जब आप उसके खून में अपने आप को छुपा लेते हैं, and this is my request, I want to urge you, when you are traveling, when you are sleeping, you need to ask him, God, protect my family, protect me under your blood। खुदा के लहू में अपने आप को छुपा लें। उन्होंने कहा कि वो जा रहे थे, उन्होंने ये दुआ की, घर से निकले, उनका एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी की बुरी हालत हो गई, लेकिन खुदावन ने उनके बच्चों को और उनको अजीब तौर से उन्होंने महफूज रखा। खुदावन से डरने वालों के चारों तरफ उसके फरिश्ते खैमासान होते हैं। खुदावन के अजीम खादम पेट्रोडॉलर, जो अमेरिकन एवेंजलिस्ट हैं, वो जा रहे थे अपनी गाड़ी में और उनकी गाड़ी को एक्सीडेंट हुआ, बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ, और वो फ्रंट सीट पे थे, और कहते हैं कि जब एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी बिल्कुल स्मैश हो गई और वो सड़क पे थे। लोग जो पुलिस वाले हैरान हो गए कि भी आपसे, उसने कहा कि मैंने देखा कि खुदा को फरिश्ते आए, उन्होंने उठाकर उसको साइड पे कर दिया। लिटरली
और वो गाड़ी को देख रहे तो उन्होंने कहा कि पॉसिबल इमेज पिक्चर्स अगर आप देखें नेट पे जाकर गाड़ी की तस्वीर तो बुरी हालत है, और ये फैक्ट है। खुदावन जो है वो महफूज रखता है। खुदावन आपके शुक्र को शुबाहत में आपका मददगार है। खुदावन पर भरोसा रखें। खुदावन का खून जो है वो हमें बचाता है। खुदावन के सदमों को पहचाने। खुदावन ने उसको कुछ नहीं कहा, उसको नाराज नहीं हुए तो वहां से तू क्यों नहीं ऐसी क्यों शक कर रहा है। खुदावन जानता है हम कमजोर है, हम शक करते हैं। खुदावन कश्ती में सो रहे थे, शागिर्द जो उन्होंने कहा तू सो रहा है, हम हालात हुए जा रहे हैं। खुदावन ने हवा पानी को डांटा और तूफान था, तो खुदा ने कहा तुम अभी तक ईमान नहीं रखते। हमारे सामने खुदा का पाक कलाम है। हम अपने जो हालात हैं, हम हमारे जो तौक़ात हैं, हम बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन भी रख लेते हैं। ऐसी तौक़ात, ऐसी डिजायर जो कि खुदा जानता है कि वो ठीक नहीं होती हमारे लिए, लेकिन हम उसी तौक़ात जो है खुदा से रख लेते हैं। लेकिन खुदा जो है वो जानता है कि हमें किस चीज की जरूरत है। जैसे हम अपने बच्चों की इच्छा सोचते हैं, उनको अच्छा देना चाहते हैं। अगर अभी बच्चे के लिए मुझे गाड़ी की चाबी दे तो आप कहेंगे नहीं, यू आर टू यंग करना है, नहीं आप अकेले बाहर नहीं जाओगे। ये वो हेल्दी डाउट है जो कि अच्छा है, बच्चों को प्रोटेक्ट करना। आप घर से निकलते हो, आप केयरफुल होना, और बात है आप अपने घर को लॉक करते हो, अपनी गाड़ी को लॉक करके आते हो, विच इज वेरी गुड। लेकिन कुछ ऐसे शकूक व शुबहात हैं, कुछ ऐसे सुपरस्टिशंस हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिसको मैं कहता हूँ कि बेसलेस डाउट, जिसकी कोई बुनियाद भी नहीं होती, ऐसे बस बचपन में ऐसे बड़ा डर लगता है। पैरानॉइड होना जिसको कहा जाता है, फोबिया जिसको मैं कहता हूँ। कई लोग हैं वो उनको गहरे पानी से खौफ आता है, कहीं जहाज पे नहीं बैठते हैं, मुझे बड़ा डर लगता है। फोबिया मैं जो ट्रैवल भी करते हैं, कुछ को डॉग फोबिया, पहले कहते भाई कुत्ते बांधो अच्छी बात है, डरना चाहिए। वो पतस बुखारी कहीं बड़ा अच्छा मजमून है कुत्ते, तो पढ़ा है आपने, तो मैट्रिक में पढ़ा था, तो कहता है कि वो मकूला जो है कि जो भौंकते हैं वो काटते नहीं, तो पतस बुखारी कहते हैं क्या पता कब भौंकना बंद कर जब काटना शुरू कर दे। तो ये भी क्राइटेरिया है कि जो भौंकते हैं वो काटते हैं, जो भौंकते हैं वो काटते नहीं। कई लोगों को फोबिया होता है, शादी नहीं करते, कहना शादी कर लो, नहीं मैं नहीं करता, क्यों भाई मुझे डर लगता है। तो पता नहीं क्यों तजर्बात जो हमारे अपनी माजी के जो तजर्बात होते हैं उनसे भी हम बड़ा डरते रहते हैं, दूसरों के तजर्बात से भी, यानी कि उसके साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है। तो ऐसी बात भी नहीं है। हमें जो एक रियल जो लाइफ है उसमें रहना है, मायूस करना, नाउमीद नहीं होना, शक नहीं करना, खुदा पर भरोसा करना है। आइए हम खुदा का शुक्र अदा करें उसकी बरकत के लिए, खुदा से मांगे, जो ईमान से मांगे खुदा से देगा, शक न करें, क्योंकि शकी शख्स जो है वो खुदा से कुछ हासिल नहीं कर सकता। आइए हम दुआ मांगे और मैं सुहेल शीर से तो शीर में और दुआ मांगे। आइए हम सब अपने सर को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, खुदा अपने खुदा का शुक्र अदा करें हमारी रूहानी खुराक के लिए, इस खूबसूरत पाक कलाम के लिए खुदा ने अपने खादम के वसीला से हम तक पहुंचाया है, इसके लिए हम शुक्र अदा करें। ऐ प्यारे मोहब्बत से भरे हुए खुदा इस लगे कदूस, हम तेरी तारीफ तेरी तमजीद तेरी सिताइश करते हुए तेरे सुंदर चरणों में आते हैं। बाप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा कि तेरे सारे वादे हाँ के साथ है। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तो अपने वादे के मुताबिक अपने लोगों के दरमियान है। तू कहता है जहाँ दो या कुछ ज्यादा लोग तेरा नाम लेने के लिए जमा होंगे उनके दरमियान में आ उतरेगा खुदा। हमें यकीन है कि तेरी रूह यहाँ पे जुम्बश करिए तो अपने लोगों के दरमियान है खुदा। अपने लोगों के साथ हो, नाम बरकत दे खुदा। जितने लोग है खुदा मीडिया के वसीला से हमारे साथ जुड़े खुदा, तू वहां पे भी मौजूद है। हमारा ईमान है खुदा कि तू हर जगह पे मौजूद है खुदा। तू हमारे ईमान को ज्यादा पुख्ता करे खुदा। आज का कलाम जो हमने सुना है और समझा खुदा, उसके लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा। हमें तौफीक बख्शना, हमें हिम्मत और ताकत बख्शना खुदा कि हम इस कलाम पे अमल करने वाले बन सके और अपनी जिंदगियों से खुदा हम तेरा जलाल जाहिर करने वाले बन सके। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा।
ऐ बाप तेरे खादम को तेरी हजूरी में रखते हैं खुदावंदा, खुदावंदा जिसने आपके कलाम हम तक पहुंचाया खुदावंद, उसकी जिंदगी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद, उसके खानदान के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद, उनके साथ होना अपने खादम को और ज्यादा ढेरों बरकत से मालामाल करना खुदावंदा, तो हम सब पर अपनी रहमत का हाथ रखें खुदावंद। ऐ खुदावंदा हम तेरे मीठे वादों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। तू कहता है कि मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें तन्हा ना छोड़ूंगा। ऐ खुदावंदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। आज हमने पाक कलाम में से सीखा है खुदावंदा, तू हमारे ईमान को और ज्यादा मजबूत कर खुदावंदा, अपने पापों के वसीला से खुदावंदा हमें खुदावंदा ईमान की मजबूती अता कर खुदावंदा, ताकि हम जान दिन तक तेरे वफादार रह सके और जिंदगी का ताज तुझसे हासिल करने वाले बन सके। बाप तू हमारे ऊपर अपने रहमत का हाथ रख, बाकी माता मीठी को तेरे हाथों में सौंपता खुदावंदा, बड़ी हिफाजत और निगहबानी करना खुदावंदा। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन।